पोंचो देखने में जितना खूबसूरत लगता है उससे कहीं अधिक तो ये पहनने के बाद एकदम शानदार और गजब वाला लुक देता है। हमारा शॉल चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो लेकिन ओढ़ने में पूरा कंफर्टेबल नहीं होता है, कभी इधर से गिरता है कभी उधर से गिरता है। लेकिन पोंचो में ये शिकायत जो है 100% दूर हो जाती है। एक तो बनाना आसान है, पहनना उससे भी ज़्यादा आसान है और लुक वाइज तो वाओ सबको ही पसंद आने वाला है। आज मैं आपको एक ही शॉल से पोंची और मफलर दोनों एक साथ बनाना बताऊंगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान तरीके से घर पर ही। आपका शॉल चाहे नया हो या पुराना, आइए पोंचो बनाते हैं। ये मेरा शॉल है जिसे मैं आपको पूरा खोलकर दिखाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान तरीके से मैं इसे मफलर और पोंचो के लिए कट करना बताऊंगी। खोलने के बाद मैं शॉल को सिर्फ एक बार ही समेट रही हूँ। समेटने के बाद में इसकी सारी सलवटें हमें निकाल लेनी है। सलवटें निकालने के बाद ही हमें इसे कट करना है, वरना हमारा नाप आगे पीछे हो जाएगा। इसलिए अच्छे से इसकी सलवटें निकाल लें। सलवटें मैंने निकाल ली है। अब ये मेरे शॉल का खुला वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा जो है बंद है। आप समझ गए होंगे मैंने किस तरह से इसे बिछाया है। अब जो बंद हिस्सा है उसकी तरफ से हमें इंची टेप लेते हुए इसका जो है हम नाप रखेंगे। मैंने इसका नाप 30 इंच सेट किया है। 30 इंच में ये फ्री साइज का पोंचो जो है बनकर हमारा तैयार होगा। 30 इंच का ही नाप रखते हुए हमें एक चौरस टुकड़ा इसका काट कर तैयार करना है पोंचो के लिए। ये देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों मैंने 30 इंच रखी है और आपको निशान दिखाई दे रहा होगा। इसी निशान के हिसाब से हमें इसे कट कर लेना है। हमारी पोंचो की जो है कटिंग वो आसानी से हो जाएगी। पोंचो की कटिंग करने के बाद हम इसे सोल से अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम सोल से बची हुई कटिंग करेंगे। उसके लिए मैं सोल के दूसरी तरफ जाती हूँ और हमें जो ये सामने सीधा सीधा हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ना, उसको एकदम सीधा पूरा काट लेंगे हम। पूरा काटने के बाद हमारा जो मफलर है उसकी कटिंग भी हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे एक ही सोल से पोंचो और मफलर की कटिंग हो जाएगी। कटिंग करने के बाद एकदम बड़े साइज़ का ही हमारा मफलर जो है बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना लंबा बना है, एकदम पूरा परफेक्ट है मफलर के लिए। शॉल के तीसरे हिस्से से हम पोंचो का जो है गला बनाकर तैयार करेंगे। पोंचो के गले की कटिंग के लिए इस तरह से बिछाना है। ये मेरे शॉल के 3 तरफ के हिस्से जो है इस तरह से खुले हैं और एक तरफ का हिस्सा जो है ये बंद है। तो बंद तरफ से हमें कटिंग करनी है गले की, तो उसे आप पकड़ के रखें और दूसरा हिस्सा पकड़ के इस तरह से ट्रायंगल बना लें जैसे मैंने बनाया है। फिर इसकी सारी सलवटें जो आप अच्छी तरह से निकाल दें। सलवटें निकालने के बाद इसके बंद हिस्से के नोक से हमें इसे पकड़कर इसके गले का नाप लेना है। अब इंची टेप लेंगे हम। इंची टेप लेने के बाद में मैं बंद हिस्से की तरफ से पहले नाप रही हूँ और वो नाप मैंने 7.5 इंच का रखा है। 7.5 इंच पर आप निशान लगा लें और सामने वाली तरफ से 5.5 इंच का निशान रखा है मैंने। 5.5 इंच पर आप निशान लगा लें। फिर उसके बाद में आप इन दोनों नाप को है जो गोल गोल करते हुए इस प्रकार से मिला दें। निशान को मैं अब एकदम गहरा बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको भी इसकी कटिंग और नाप एकदम से अच्छे से दिखाई दे। देखिए इस प्रकार से मैंने एकदम गहरा कर दिया है। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। बस इसी प्रकार से सुंदर सा आकार देते हुए इसे दोनों नाप को मिला लेना है। फिर इसकी सुंदर से सीधी सीधी एकदम नाप के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा गले की जो है कटिंग है वो एकदम तैयार हो जाएगी अच्छे से। ये देखिए गले की कटिंग करने के बाद मैं पोंचो की अगली तैयारी आपको बताती हूँ क्या करनी है। ये देखिए गला है, इसे आप अपनी तरफ से सीधा बिछा लें। इस प्रकार से सीधा बिछाने के बाद जो नीचे की दोनों तरफ है ना, उन दोनों तरफ पे हमें जो शॉल में जो फुंदे बने होते हैं ना, बस बिल्कुल वही फुंदे हमें बनाकर तैयार करने हैं।
उन्हीं फूंदों की वजह से ही वो पूरा शॉल और पोंचे का जो है एकदम बाज़ार वाला लुक आता है। तो हमारे पोंची का भी वही लुक आएगा। उसके लिए मैंने सुई ली है, सुई की हेल्प से थोड़ा सा धागा खींचा है। खींचने के बाद वो बाहर आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से आप उसे पूरा खींच लीजिए। पूरा खींचने के बाद में आप 3 से 4 इंच का नाप रखते हुए जो है ये फ़र निकाल के आप तैयार रखें। ये देखिए ये फ़र सारे निकल गए हैं। अब इन फ़रों को हम फूंदे बांधेंगे। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है बनने के बाद। अभी से इन फ़र को चाहे तो आप सिलाई मशीन से 2 सिलाई देते हुए यहीं पर ही लॉक कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो वो और खूबसूरत बनकर तैयार होगा। उसके लिए इन फ़रों को हमें बांधना होगा, बांधकर फूंदे बनाकर तैयार करने होंगे। उसके लिए जो हमने धागे निकाले थे ना, वही शॉल का धागा लेना है, दूसरा धागा नहीं लेना है। बस इस प्रकार से ये थोड़ी थोड़ी जो है लेयर हमें निकालनी है ऐसे। और पीछे धागे में हमें पहले गांठ नहीं लगानी है। इस प्रकार से डालकर हमें यहाँ गांठ बांध देनी है 2 या 3। जब भी आप ये फूंदे बना रहे हो बीच में आपका धागा ख़त्म हो तो उसी प्रकार से फिर से बांधिएगा और आगे की आप सिलाई जो इसकी कीजिएगा। अब मैं इसको फूंदा बनाती हूँ। उसके लिए आप सुई लीजिए। सुई को जो है हमने ये बांधा है ना, उसके नीचे से होते हुए गांठ के ऊपर वापस लेके आनी। उसके बाद में उसी प्रकार से फिर एक लेयर निकालनी है। 2-4 लेयर निकालेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि हमारी लेयर का क्या नाप है। और 2-4 बनने के बाद में तो एकदम लाइन सी बन जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सारे फर के जो है फूंदे बना लेंगे और एकदम एक जैसी बनेगी। देखिए इस प्रकार से ही आपको बनाने हैं। ये आप ध्यान से देखिएगा कि मैं किस प्रकार से बना रही हूँ। 1 से 2 बार देख लेंगे, फिर बनाएंगे तो आराम से आसानी से बंध जाएंगे और बनने के बाद बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखिए इस प्रकार से फिर से नीचे से सुई ऊपर की तरफ लाइए, फिर आगे उसी प्रकार से आप वापस से शुरू कर दीजिए। अगर आप फूंदे नहीं बनाना चाहते हैं तो मार्केट से सीधी चौड़ी चौड़ी लेस खरीद के लाएं और सीधा यहाँ पे सील दें, बस वो भी बहुत प्यारी लगेगी। ये देखिए हमारे फूंदे तो कितने शानदार बने, एकदम एक जैसे, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब तो एक लाइक ज़रूर बनता है। कितनी प्यारी लुकिंग आई है। अब हम गला बनाते हैं। गला बनाने के लिए हम शॉल का तीसरा हिस्सा जो है कटिंग में निकला था, बस उसी को ही हम यूज करेंगे। ये देखिए ये रहा हमारा तीसरा हिस्सा शॉल का। गले के नाप के लिए उसकी चौड़ाई रखने के लिए 7 से 8 इंच काफ़ी होता है, लेकिन मेरे जो शॉल में डिज़ाइन है ना, मैं इसे भी यूज करूँगी ताकि जो है मेरा पोंचो जो है बहुत सुंदर बनकर तैयार हो। ये देखिए इस प्रकार से मैं इसे सेट कर दूँगी। सेट करने के बाद में चलिए चलते हैं सिलाई मशीन की तरफ। थोड़ी तो सिलाई हमें करनी ही पड़ेगी। शॉल में तो पहले से ही फूंदे बने होते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ सिलाई करके ही हमें इसे सेट कर लेना है। ये शॉल का तीसरा हिस्सा है। जो डिज़ाइन के आगे का थोड़ा ज़्यादा हिस्सा था उसे काट लिया है, सिर्फ सिलाई जितना ही मैंने रखा है। इसे रखने के बाद में मैं गले का भी सीधा हिस्सा ही लूँगी। ऐसे सीधा सीधा बराबर एकदम अच्छे से सेट कर लूँगी। सीधा ही रखना है वरना सिलाई आगे पीछे हो जाएगी। इस प्रकार से सेट करते हुए इसे दोनों को एक साथ में आप सील लीजिए। सिलाई करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कैसा लग रहा है। ये देखिए सिलाई करने के बाद ये उल्टी तरफ है जहाँ से सिलाई आई है, और ये सीधी तरफ से गला है। इतना शानदार दिखाई दे रहा है। अब हमारा पोंचू जो है एक तरफ से तो सिला हुआ ही था, दूसरी तरफ से जो खुला था, खुली की तरफ से हमें एक साथ इकट्ठा करना है और सारी सलवटें हमें इसकी निकाल लेनी है। सलवटें निकालने के बाद हमें इसे उल्टा करना है। उल्टा करके उल्टी तरफ ही हमें इसकी सीधी सीधी जो है एकदम सिलाई देनी है। और इसकी सिलाई देने के बाद में हमारे ये पोंचू जो है बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इसे मैं सीधा करके बताऊंगी कैसे लग रहा है। अब जैसे जैसे हम सीधा करते जाएंगे ना, वैसे वैसे ही एकदम प्यारा लगने लगेगा हमें। ये देखिए मेरी उल्टी तरफ है ये। अब मैं इसे पूरा सीधा करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस प्रकार से मैं इसे सीधा कर लूँगी। सलवटें निकालने के बाद में अच्छा लगेगा एकदम।
ये देखिए एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है हमारा। और ये हमारे गले का डिज़ाइन है वो भी कितना अच्छा बना है। अब गले के डिज़ाइन को थोड़ा सा हमें सेट करना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सिलाई करने के बाद में इस प्रकार से इसे सीधा कर लें। जो पूरा डिज़ाइन और कितना उभर के इतना शानदार आया है। इसके साथ इसका मफलर भी है जो इस डिज़ाइन का है, तो वो भी इसके साथ में पहना हुआ बहुत अच्छा लगेगा। अब गले को अच्छे से सलवटें निकाल लें। सलवटें निकालने के बाद में ये जो साइड वाला हिस्सा है इसका, उसको यूँ अंदर की तरफ थोड़ा सा आप मोड़ें। मोड़ने के बाद में ये सिर्फ इसको ही सीलना है, गले और पोंचू को एक साथ नहीं सीलना है, बस इसी हिस्से को आप सील लें। अब दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें, दूसरी तरफ भी इस प्रकार से मोड़ के अच्छे से इसे सील लें। पोंचो पहनने के लिए एकदम तैयार है। ये देखिए कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। चाहे आप इसका गला देखें या नीचे से इसके फुंदे बने हुए देखें, चाहे इसे आप साइड से देखें या पीछे से देखें, हर तरफ से शानदार ही लग रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका और मेरे साथ ऐसा ही बना रहे और मैं आपके लिए नई नई शानदार वीडियो इसी तरह लाती रहूँ। ये हमारा मफलर है। अब आपको लगेगा ये तो पहले से ही बना है, फिर से क्यों दिखा रही हूँ, नहीं, अभी तक इस पे भी थोड़ा सा काम बाकी है, ज़रा सा ही है, वो भी हम कर लेते हैं। देखिए कितना लंबा चौड़ा है और मफलर के लिए तो काफ़ी है ये पीस बहुत शानदार है। ये देखिए अब एक तरफ तो हमारी शॉल की पहले से ही सिलाई हुई है और दूसरी तरफ जो है हमारी ये सिलाई खुली है। बस इसे ही हमें लॉक करना है, इसके लिए इतना सा ही काम करना है। उसे लॉक करना मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इसे एक बार मोड़ें, फिर आप इसे एक बार और मोड़ लें, हल्का हल्का सा ही मोड़ना है साइड से। एक बार और मोड़ने के बाद आप चाहे तो यहाँ पर हाथ से सिलाई दें बारीक वाली, या आप मशीन से 2 बार चला लें, तो इस तरह से आपका मफलर लॉक हो जाएगा और शानदार मफलर बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना शानदार सिलाई देने के बाद में एकदम परफेक्ट हमारा मफलर जो है बनकर तैयार है। एक ही शॉल से हमने पोंचो और मफलर दोनों बनाकर तैयार कर लिया है। आप नया हो या पुराना हो शॉल, उससे आप पोंचो बनाइए और बनाकर पहनिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।